Good afternoon students, how are you? Fine. तो आज हम एक्सरसाइज नंबर 25 विच इज इन एडिशनल एक्सरसाइज उसको सॉल्व करेंगे, है ना। बहुत इजी है ना। सिर्फ बराबर समझ लीजिए, डायग्राम भी दिया गया हुआ है और सिर्फ 3 क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करने हैं, वो भी एकदम सिंपल बेसिक मेथड से। तो on a moving belt, a child runs to and fro with a speed of 9 km/h between father and mother located 50 meters apart on moving belt as shown in figure. As shown in figure मालूम पड़ा, मतलब कि डायग्राम आपको दिया गया हुआ है ना। डायग्राम शांति से देखे तो पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। एक मूविंग बेल्ट का सिस्टम है, दिख रहा है। इट इज जस्ट लाइक अ ट्रेन जो मूविंग है। अच्छा, तो ये जो मूविंग बेल्ट है उसका स्पीड 4 km/h है। ओके, and a child runs to and fro between father and mother, और चाइल्ड का स्पीड कितना है? 9 km/h। ये जो चाइल्ड है वो बिटवीन फादर और मदर विच आर लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, उनके बीच टू एंड फ्रो मोशन में उसका चाइल्ड का स्पीड आपको दिया गया हुआ है 9 किलोमीटर। ओके, तो हमारे पास 3 डेटा है। कौन कौन सा है? तो पहला क्वेश्चन में स्पीड ऑफ चाइल्ड कितना दिया गया हुआ है? वी चाइल्ड कितना दिया गया हुआ है? 9 km/h। Father and mother located at a distance 50 meter apart. So distance D, that is आप हमें दिया गया हुआ है 50 मीटर। और ये जो मूविंग बेल्ट का सिस्टम है which is move with a speed of 4 km/h. So velocity of belt, moving belt, that is 4 km/h। 3 डेटा है हमारे पास। ओके, और ये जो मोशन का ऑब्जर्वेशन है वो एक ऑब्जर्वर, स्टेशनरी ऑब्जर्वर कर रहा है विच इज ऑन प्लेटफॉर्म आउटसाइड द मूविंग बेल्ट सिस्टम। ये ट्रेन के बाहर से एक ऑब्जर्वर सब ये ऑब्जर्व कर रहा है कि चाइल्ड इज मूविंग, रन्स टू एंड फ्रो टू फादर एंड मदर। ओके, तो इस ऑब्जर्वर के लिए हमारे पास क्वेश्चंस है। फॉर ऑब्जर्वर, व्हाट इज स्पीड ऑफ चाइल्ड रनिंग इन डायरेक्शन ऑफ बेल्ट? अच्छा, स्पीड ऑफ चाइल्ड हमें फाइंड करना है। स्पीड ऑफ चाइल्ड 9 km/h इन द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बेल्ट, है ना। तो चाइल्ड का स्पीड तो 9 km/h है। ओके, बट इन द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बेल्ट, तो मूविंग बेल्ट भी इसी डायरेक्शन में 4 km/h है। तो ये ऑब्जर्वर के लिए स्पीड कितना दिखेगा? तो चाइल्ड का स्पीड 9 km/h प्लस मूविंग बेल्ट का स्पीड 4 km/h। सो 9 + 4 दैट इज 13 km/h। तो ऑब्जर्वर के लिए ये चाइल्ड की स्पीड अगर हम v' कंसीडर करें तो इन द डायरेक्शन ऑफ बेल्ट है, चाइल्ड इसी डायरेक्शन में जाएगा और मूविंग बेल्ट भी इसी डायरेक्शन में है। सो हम क्या करेंगे? सेम डायरेक्शन है तो vc प्लस vb, वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड प्लस वेलोसिटी ऑफ बेल्ट। ओके, तो वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड कितना है? दैट इज 9 प्लस बेल्ट कितना है? 4। सो 9 + 4 विल बी 13 km/h। क्लियर?
तो यार कितना इजी है ये, इतना इजी कैसे कभी हो सकता है क्या? हाँ, दूसरा क्वेश्चन सेम है, व्हाट इज स्पीड ऑफ चाइल्ड रनिंग ऑपोजिट टू द बेल्ट। अच्छा, तो मूविंग बेल्ट तो इस साइड पे, बट चाइल्ड मदर से फादर अगर आएगा तो इस साइड पे आएगा, तो ये जो चाइल्ड है वो लेफ्ट में आएगा, तो उसका वेलोसिटी नेगेटिव होगा, है ना। तो अपोजिट टू द डायरेक्शन में वेलोसिटी अगर वी डबल डैश कंसीडर करें तो होगा तो vc प्लस vb ही, है ना। बट वेलोसिटी अगर अपोजिट टू द मूविंग बेल्ट रहेगी तो वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड इस साइड पे रहेगी, तो ये 9 है, वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड 9 है ना। बट ये नेगेटिव साइड पे तो ये माइनस होगी, सो -9 प्लस मूविंग बेल्ट का तो स्पीड +4 ही है ना। ओके, सो -9 + 4 दैट इज -5 किलोमीटर पर आवर। बोलो क्लियर, है ना। ओके, और ये माइनस साइन इंडिकेट्स कर रहा है कि वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड, मोशन ऑफ चाइल्ड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, है ना, वो मूविंग बेल्ट के अपोजिट है, तो ये माइनस साइन इंडिकेट्स कर रहा है। ओके, चलो क्वेश्चन सी, वो भी एक लाइन में हो जाएगा। टाइम टेकन बाय चाइल्ड इन ए एंड बी। अच्छा, तो टाइम टेकन बाय चाइल्ड, सो टाइम दैट इज t बाय चाइल्ड, सो t c फाइंड करना है हमें, है ना। तो देखो यहाँ पे डिस्टेंस है हमारे पास, टाइम टेकन बाय चाइल्ड फाइंड करना है, और टाइम टेकन बाय चाइल्ड, सॉरी स्पीड ऑफ चाइल्ड vc, वो हमारे पास कितना है, 9 किलोमीटर पर आवर है। ओके, चाइल्ड के लिए टाइम फाइंड करना है, तो वेलोसिटी वो भी चाइल्ड के लिए होगी, पर देखो डिस्टेंस 50 मीटर है ना, तो डिस्टेंस 50 किलोमीटर, सॉरी डिस्टेंस 50 मीटर है। ओके, सो वेलोसिटी मस्ट बी इन मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी को पहले मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं, तो 9 into 1000 डिवाइड बाय 3600, so it will be in meter per second. Okay, so ये दो जीरो कैंसल हो जाएंगे, 90 डिवाइड बाय 36, so it will be 2.5 मीटर पर सेकेंड। ओके, और डिस्टेंस तो हमारे पास है ही, डिस्टेंस कितना है 50 मीटर, तो बोलो टाइम कितना, टाइम कैसे फाइंड करोगे, तो वेलोसिटी, डिस्टेंस और टाइम, इन तीनों का रिलेशन हमें मालूम है ना, क्या है, डिस्टेंस, वेलोसिटी, स्पीड, वेलोसिटी vc इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो टाइम t इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, सो 50 डिवाइड बाय मीटर पर सेकेंड वाला 2.5, 50 डिवाइड बाय 2.5 करोगे आप तो आपको आंसर मिलेगा 20। ओके, सो चाइल्ड को फादर से मदर और मदर से फादर जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, दैट इज 20 सेकेंड। क्लियर? ओके, और एक क्वेश्चन का आंसर हमें सिर्फ वन स्टेटमेंट में लेना है, which of the answer alter if motion is viewed by one of parents। अभी तक जो मोशन था चाइल्ड का, that was viewed by an observer, है ना, बट अगर ये मोशन अगर viewed by parents हो तो इनमें से कौन से आंसर आपके अल्टर होंगे, चेंज होंगे? हाँ, कोई भी आंसर चेंज नहीं होगा, है ना, क्योंकि मोशन ऑफ चाइल्ड इज इन अ मूविंग बेल्ट एंड पेरेंट्स आर आल्सो इन दैट सिस्टम दैट इज इन मूविंग बेल्ट, सो नन ऑफ द आंसर विल अल्टर इफ दिस मोशन is observed by one of parents। क्लियर? क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि चाइल्ड का मोशन मूविंग बेल्ट में,
और फादर मदर दैट आर पेरेंट्स, उसके लिए तो ये सिस्टम में कोई चेंज इन वेलोसिटी नहीं रहेगा, सो कोई भी आंसर में चेंज नहीं आएगा, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम कैसे देंगे, तो जैसे क्वेश्चन है वैसे ही लिखना पड़ेगा। तो विच ऑफ द आंसर अल्टर इफ मोशन इज व्यूड बाय वन ऑफ पेरेंट्स, तो कैसे लिखेंगे, नन ऑफ any answers altered if motion is viewed by one of parents। क्लियर, समझ में आया, है ना। तीन ही तो क्वेश्चन है, तीन क्वेश्चन में क्या किया हमने, है ना। इन द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बेल्ट में एडिशन, अपोजिट में सब्ट्रैक्शन, और टाइम दैट इज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से फाइंड किया। क्लियर हो जाएगा अपने आप से, पक्का ना। ओके, थैंक यू वेरी मच।